अब पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि रत्ना के सास और ससुर अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहते हैं और इसको एक लड़की दिखाते हैं। लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है जिसको देखकर ये तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देता है और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। अब जैसे ही इस बारे में रत्ना को पता चलता है कि इसके देवर ने शादी के लिए हाँ बोल दी है, ये काफ़ी टेंशन में आ जाती है और अपने देवर को बोलती है, तुम तो शादी कर लोगे लेकिन शादी के बाद मेरा क्या होगा, क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है और तुमने मना क्यों नहीं किया। अब ये अपनी भाभी के सामने हिचकिचाने लगता है और बोलता है, क्या करूं भाभी, मैं अपने माँ बापों के सामने मना नहीं कर सका क्योंकि तुमको तो पता है कि मैं अपने माँ बापों की कितनी इज्जत करता हूँ। पर तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद जो सुख मैं अपनी बीवी को दूंगा वही सुख मैं तुमको भी देता रहूंगा। अब विवेक की शादी हो जाती है लेकिन शादी के बाद रत्ना अपनी देवरानी से कभी भी बात नहीं करती और इससे हमेशा जलती है क्योंकि इसने इसके खिलौनों के छीन लिया। लेकिन विवेक अपना वादा पूरा करता है क्योंकि रात को जब इसकी बीवी सो जाती है तो ये मौका देखते ही अपनी भाभी के कमरे में आता है और अपनी भाभी की अधूरी इच्छा को पूरी करता है। अब काफी दिनों के बाद रत्ना का पति घर पर लौटकर वापस आ ही जाता है और इसको यहाँ पर देखकर इसके माँ बाप और इसका छोटा भाई काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन रत्ना अपने पति से बातें नहीं करती और इससे नाराज रहती है क्योंकि सुहाग रात पर ही ये इसको धोखा देकर यहाँ से भाग गया था और रात को रत्ना अपने पति को हाथ भी नहीं लगाने देती तो इसका पति इसको बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मुझको पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं इस माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, पर जब तक तुम मुझको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करोगी मैं कसम खाता हूं मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब रोहित अपनी परीक्षा में कामयाब हो जाता है क्योंकि काफी दिनों बाद अब रत्ना को अपने पति पर तरस आने लगता है और ये फिर से इसको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब सुबह होती है, विवेक अपनी घरवाली को अपने बड़े भाई से मिलाता है। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो एक दूसरे के चेहरे को देखकर इनके चेहरे का रंग उतर जाता है क्योंकि ये सीमा वही सीमा होती है जिसके लिए रोहित अपने घरवाली और रत्ना को छोड़कर घर से भाग गया था। लेकिन फाइनली सीमा रोहित को धोखा दे देती है और किस्मत देखो, सीमा आज इसी घर में आई है लेकिन इसकी बीवी बनकर नहीं, इसके छोटे भाई की बीवी बनकर। खैर जो भी हो, सब कुछ फाइनली ठीक हो जाता है और फिर से इस परिवार के अंदर हमको खुशी देखने को मिलती है और कहानी जो होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है।